इन दोनों चेहरों को ध्यान से देखिए। जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। अब तो ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं जिनको सुनकर माथा घूम जाता है। कुछ इसी तरह की एक खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आई है, जहां शादी के रात में ही दूल्हा और दुल्हन की लाश उनके सुहाग के बिस्तर से मिलती है। लेकिन इस रात की खौफनाक कहानी ने एक पल के लिए सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर वो कौन सी वजह थी जो सुहाग के बिस्तर पर आ पहुंची और दो हंसते मुस्कुराते जीवन को ख़त्म करके रख दिया और अपने पीछे आंसुओं की कई धाराएं छोड़ गई। तो इस वीडियो में हम आपको इस घटना की पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं और यह भी बताएंगे कि इस तरह की मौत का कारण क्या होता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह बात 7 मार्च 2025 की है, जब अयोध्या जिले में शहादतगंज इलाके में एक गांव पड़ता है जिनका नाम मोरावन टोला है। वहां का रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम प्रदीप कोरी है, उसकी शादी अपने गांव से करीब 30-35 किलोमीटर दूर अयोध्या जिले के ही दिल्ली सरैया नाम के एक गांव में तय हुई थी और यह शादी भी प्रदीप की पसंद की लड़की से तय हुई थी। दरअसल 1 साल पहले प्रदीप अपने एक रिश्तेदार के किसी फंक्शन में शिवानी को देखा था और वो देखते ही देखते शिवानी की खूबसूरती पर वह फिदा हो जाता है और उससे शादी करने की कोशिश में लग जाता है। और शाहरुख खान के अंदाज में कहे तो तुम अगर किसी के शिद्दत से चाहो तो ऊपर वाला भी मिलाने की जरूरत में तुम्हारी मदद करता है। और इस कहानी में भी कमोबेश यही हुआ और आखिरकार प्रदीप की उस लड़की से शादी के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है, जो एक झलक में ही प्रदीप को अपना दीवाना बना चुकी थी। तो 1 साल पहले एक झलक में होने वाला प्यार 7 मार्च की उस तारीख तक जा पहुंचा जब प्रदीप 7 मार्च को अपनी बारात लेकर अपने गांव से दिल्ली सरैया की तरफ जाता है और वहां बारात का धूमधाम से स्वागत किया जाता है। शादी की सारी रस्में अदा की जाती हैं और जिस लड़की की शादी होनी थी उसका नाम शिवानी पासवान था। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह दुल्हन बनी होती हैं बस 8वीं पास थी और सिलाई वगैरह का काम अच्छे से जानती थी। लेकिन लड़का भी कोई खास पढ़ा लिखा नहीं होता है, वह भी केवल 10th तक ही पढ़ा हुआ था। वह टाइल्स वगैरह लगाने का काम करता था, ठीक ठाक पैसे कमाया करता था। तो जब शिवानी की शादी प्रदीप से तय हो जाती है तो जिस तरह आजकल ये रिवाज बन गया है कि शादी के स्कूल की घंटी बजते ही लड़की और लड़का अपनी जिंदगी के वर्क एक दूसरे के सामने उलटने लगते हैं और कई बार इसी दौरान कोई कमजोर कड़ी भी धोखे से खुल जाती है और मामला कठिनाई में पड़ जाता है। तो प्रदीप और शिवानी के केस में शायद कुछ इसी तरह होने लगा था और 1 साल की बातचीत में एक दूसरे को इस हद तक जान चुके थे कि अब बिहाइंड द सीन जाके समझने की चाह जन्म ले चुकी थी। और तभी शायद प्रदीप को वह कुछ पता चलता है जो शायद प्रदीप को नहीं पता चलना चाहिए था। आखिरकार 7 मार्च को शादी होती है और 8 मार्च को सुबह 11 बजे शिवानी दुल्हन बनकर सुर्ख जोड़े में विदा होकर अपने पिया के घर के लिए निकलती हैं और 1 बजे दुल्हन की कार प्रदीप के गांव मुरावन टोला पहुंचता है और 2 बजे तक स्वागत का कार्यक्रम होता है। शाम 7 बजे पूजन वगैरह का जो कार्य होता है वह होता है और 8 मार्च को रात के 11 बजे तक घर की महिलाएं नई नई दुल्हन की खुशी में गीत गाती हैं और तकरीबन 12:30 बजे दुल्हन के कमरे में दूल्हे की एंट्री होती है। अब उसके साथ एक कमरे में सुहाग की सेज सजी हुई है और 2 प्यार करने वाले एक दूसरे के करीब और बेहद करीब होते हैं। लेकिन तभी प्रदीप अपने मोबाइल को उठाता है और उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखता है जिसमें प्रदीप के बारे में कुछ बातें लिखी हुई थी और कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि शिवानी के किसी प्रेमी ने प्रदीप के मोबाइल पर अभी कुछ ही देर पहले 11:45 के आसपास ये मैसेज भेजा था। और जब प्रदीप ये मैसेज शिवानी को दिखाता है और पूछता है कि यह क्या है जो हमारे मोबाइल पर आया है और ये कौन है जो भेज रहा है मेरे मोबाइल पर इस तरह की बातें लिख करके। अब यहाँ शिवानी कुछ समझ नहीं पाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और प्रदीप को इस हाल में क्या जवाब दे और प्रदीप को कैसे समझाए कि यह मौका इस तरह की बात करने की नहीं है। और जहाँ तक मैसेज की बात थी तो शिवानी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रदीप को यह मैसेज किसने और क्यों भेजा है, उसके पीछे का उसका मकसद क्या है। लेकिन शिवानी प्रदीप को बताती है कि इसके बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रदीप बस इस बात पर अड़ा रहता है कि तुम्हें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि यह कौन है और तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कौन कौन है। तो जब ये सब कुछ शिवानी सुनती हैं तो वह प्रदीप से बहस करना शुरू कर देती हैं और गुस्सा होने लगती हैं। दोस्तों अभी मैं आखिर में आपके सामने इस पूरे मैसेज की सच्चाई बताने वाला हूं, जिससे आप देखने वालों को बहुत कुछ सीख मिलेगी। लेकिन इससे पहले कहानी पर फोकस करते हैं। तो जब शिवानी और प्रदीप में बहुत ज्यादा कहासुनी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी के रात में बंद कमरे में शादी और प्यार की बातें करने की बजाय एक दूसरे को
कोसने और एक दूसरे का लानत करने और एक दूसरे को तोहमत लगाने की बातें कर रहे हो, और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाए गए सुहाग के बिस्तर पर एक दूसरे की इज्जत उछालने से बाज नहीं आते हैं। और तभी एक वक्त वह भी आ जाता है जब प्रदीप अपना आपा खो देता है और वह शिवानी की गर्दन को पकड़ लेता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर देता है। और वो लड़की जिसको अभी चंद घंटे पहले प्यार से इस नए नवेली घर में एक नए नवे दुल्हन के रूप में स्वागत किया गया था और उसके लिए फूलों की बौछार की गई थी, और उसके ससुराल की घर की महिला उसकी आमद की खुशी में गीत गुनगुना रही थी, वह बस कुछ ही देर में एक दरिंदे की हथें चढ़ जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। और जब शिवानी की मौत हो गई तो प्रदीप घबरा गया। उसने सोचा कि यह क्या हो गया, अब तो बहुत बुरा होगा और अब मैं पकड़ा जाऊंगा। सुबह मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या जवाब दूंगा। बस इसी टेंशन में प्रदीप ने पंखे में कपड़ा बांधा और अपनी भी जान ले ली। और यह समय करीब 2 बजे के आसपास का था। और इसी तरह रात कट गई और सवेरा होता है। और अगले दिन यानी 9 मार्च को सुबह 7 बजे जब प्रदीप का बड़ा भाई आकर दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि उसे मंडी जाना था ताकि सब्जी वगैरह ला सके और जो घर पर मेहमान आए हैं उनके खाने का इंतजाम कर सके। तो जब बड़े भाई ने दरवाजा खटखटाया तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने सोचा कि रात में जगे होंगे और सो रहे होंगे, तो ज़्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, और वह आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद घर के दूसरे लोग भी इसी तरह दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अब भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। और जब बहुत ज़्यादा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आता है तो थोड़ा सा शक होने लगता है, जिसके बाद 7:30 बजे आखिरकार दरवाजा तोड़ने का फैसला किया जाता है। और जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो यह मंजर देखकर सभी अपनी जगह पर दंग रह गए, क्योंकि वह देखते हैं कि दुल्हन बिस्तर पर मुर्दा पड़ी हुई थी और प्रदीप पंखे से लटका हुआ था। यह सब देखकर हर तरफ कोहराम मच जाता है, और जिस घर में अभी कल शहनाई गूंज रही थी उसी घर में मातम छा जाती है। और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है। और जब सुबह 8 बजे 9 मार्च को पुलिस प्रदीप के घर पहुंचती है तो इस पूरे घटना को बारीकी से देखती है, जायजा लेती हैं, और वहाँ पुलिस को एक मोबाइल मिलता है, वही मोबाइल जो प्रदीप का था, और उसमें उसने मैसेज दिखाया था। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये करीब 12 बजे का समय था और पोस्टमार्टम में करीब 3 घंटे का समय लगा और करीब 3 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता चला कि शिवानी की मौत गला घुटने से हुई है और प्रदीप का भी कमोबेश कुछ इसी तरह की मौत हुई है। उसके बाद 6 बजे शाम को दोनों को एक ही चिता पर शमशान घाट ले जाया जाता है और एक ही चिता सजाकर दोनों को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दे दी जाती है। अच्छा, यह तो रही यहाँ तक की कहानी, लेकिन अब यहाँ से जो कहानी निकल कर सामने आई है वह आपको अंदर तक हिला देगी। भला प्रदीप को क्या हो गया था कि जिसने न केवल प्रदीप की जान चली गई बल्कि एक मासूम की भी जान चली गई। तो दरअसल जो बात जांच में सामने आई है वह यह थी कि प्रदीप ने खुद अपनी ही एक दूसरे नंबर से इस वाले नंबर पर दुल्हन के कमरे में दाखिल होने से पहले उसने मैसेज भेजा था। और प्रदीप की नीयत इस मैसेज के भेजने के पीछे यह थी कि प्रदीप इस तरह से पहली ही रात में शिवानी के बारे में यह जान लेना चाहता था कि वह किसी और के साथ रिलेशन बना चुकी है या नहीं, क्योंकि प्रदीप को उस पर शक था। और प्रदीप ने जब यह मैसेज शिवानी को दिखाया था तो ऐसा बताया गया कि प्रदीप ये सोच रहा था कि उसी हड़बड़ी में शिवानी कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर कह देगी कि वह मेरा पास था और अब मैं उसे भूल चुकी हूँ और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह। तो इस तरह की अगर कोई बात शिवानी कहती तो इससे वह समझ में आ जाएगा कि दरअसल इसका कोई ना कोई पास्ट था और उसके साथ रिलेशन भी थी और वो वर्जिन नहीं है। यानी कि आसान भाषा में कहे तो प्रदीप अपनी बीवी की शिवानी की वर्जिनिटी चेक करने का एक अनोखा जुगाड़ तलाश किया था और पूरी स्क्रिप्ट के जरिए वह शिवानी के बारे में पता करना चाहता था कि वह मेरे पास आने से पहले कहाँ कहाँ से गुजर कर आई हैं। दरअसल यह प्रदीप का प्लान था, लेकिन जब शिवानी ने इसकी मुखालिफत की मैसेज देखने के बाद यह बात उल्टी पड़ गई और इस बात ने दोनों को लड़ाई झगड़े तक पहुंचा दिया और नतीजा बहुत ही दुखद हुआ। यहाँ एक बात और बता दूं कि जब शिवानी दुल्हन बनकर प्रदीप के घर आई थी तो वह अपना पुराना मोबाइल जो यूज कर रही थी वह अपने साथ नहीं लेकर आई थी और शायद ये भी एक कारण था झगड़ा होने का। और इसी वजह से प्रदीप ने गुस्से में आकर उसका गला घोट दिया होगा और फिर पकड़े जाने के डर से उसने अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। और नतीजा ये हुआ कि दो परिवार जो खुशी खुशी एक साथ मिले थे अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने, जिसका कारण था शक, वह भी शादी के पहली रात में। और अपनी पत्नी की वर्जिनिटी चेक करने की यह अनोखा जुगाड़ था। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें खुद भी अजीब लगा कि किसी के कैरेक्टर की जांचने का यह कौन सा तरीका है और यह किसने बता दिया कि आपको कि आप किसी के कैरेक्टर के
निगाहबान बन जाए। तो दोस्तों, यह एक सामाजिक बुराई है और इस भयानक सामाजिक बुराई का एक दुखद अंत एक दूल्हा और दुल्हन के रूप में हुई है। दोस्तों, ये सीख है सच्चे मिजाज लोगों के लिए और सीख है उन लड़कियों के लिए जो अगर शादी से पहले रिलेशनशिप रखती हैं, तो फिर उन्हें क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अब इस वीडियो को देखने के बाद इस कहानी से क्या सीख लेते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी इस पूरी कहानी को लेकर ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं, वो भी बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि एक सामाजिक बुराई की तरफ लोगों का ध्यान जाए और समाज में कुछ सुधार हो जाए। बस यही इस वीडियो को बताने का मकसद था। बाकी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर गंभीर वीडियो बनाकर देते रहते हैं। हालाँकि ये विषय भी किसी गंभीर विषय से कम नहीं है। धन्यवाद।